हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम अभ्यास 1C की दूसरी नंबर सवाल हल करेंगे। तो पहली सवाल में क्या करना था, उसमें बताना था कौन सी बड़ी है, और इस सवाल दूसरी में क्या करना है कि बताना है कौन सी छोटी है, कौन सी छोटी है ये बताना है। तो देखो, इसमें लिखा हुआ है -4/9, इसमें लिखा हुआ है 5/-9। तो माइनस दोनों में लगा हुआ अर्थात दोनों ऋणात्मक है। अगर दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो हमने आपको बताया था जो बड़ी होती है संख्या वो छोटी होती है, जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। ऋणात्मक में उल्टा होता है। तो हर समान है, कुछ देखने नहीं है। और ये -4 और ये -5 समझो, माइनस है ऊपर लगा रहे जाए नीचे वो ऋणात्मक ही है। तो हमने बताया जो छोटी वो बड़ी और जो बड़ी है वो छोटी हो जाती है। तो ये -4 है, ये -5 है, तो कौन छोटा हुआ? -5। ठीक है, तो कौन सी संख्या छोटी हुई? 5/-9। आपको छोटा ही बताना है, तो 5/-9 छोटी हो गया इसका आंसर। इसका आंसर ये हुआ। और इसका आंसर देखो, ध्यान से देखो तो ये प्लस में लिखा हुआ है 6/11, इसमें भी लिखा हुआ -7/-11, अर्थात माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, अर्थात ये भी प्लस में है। अब प्लस में जो संख्या बड़ी होती है वो बड़ी होती है, जो छोटी होती है वो छोटी होती है। अर्थात इसको दूसरे रूप में ऐसे देख सकते हो, 6/11 और 7/11 इसे लिखा हुआ है। तो हर तो सेम है, समान है, और जब हर समान है तो ऊपर देख लो जो छोटी होगी वही छोटी होगी। तो 6 छोटा है, अर्थात 6/11 छोटा है। तो कौन सा छोटा है? 6/11 छोटी है। कौन सी संख्या छोटी है? 6/11। तो ये हुआ। इसको आप पहले लिख लो इतना। हाँ, तो अब आगे देखिए, ग और घ नंबर आपके सामने लिखा है। ग में क्या लिखा हुआ है? 16/-7 और 3। इसमें बताना क्या है? छोटा कौन सा है या छोटी संख्या कौन सी है। तो कौन सी छोटी है? ये प्लस में है, माइनस में। प्लस और माइनस में कौन सी छोटी होती है? जो माइनस में होती है। तो अर्थात 16/-7 छोटी संख्या है। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया 16/-7, क्योंकि प्लस माइनस में है। ये प्लस में माइनस में तो हमेशा जो बताया है कि अगर प्लस और माइनस दो अलग अलग में है तो माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा। अब यहाँ देखो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो अब देखना पड़ेगा इसमें देखो हर में 3 है, इसमें 9 है, तो पहले हर बराबर करो। तो इसमें 9 अगर इसमें भी 3 से गुणा कर दे तो 9 हो जाएगा, अर्थात 4/-3 गुणे 3। अगर 3 हर में, अगर 3 अंश में भी तो 4 3 12/-3 त्रिका 9। अब इनमें दोनों में देखो कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। तो लिखा है 12/-9 और -8/9। तो हम बताएं कि जो माइनस में अगर जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो देखो इसमें कौन सा छोटा है? तो ये 12/-9 है और ये -8/9 है। तो ये तो छोटा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला छोटा। अर्थात इसको नहीं लिखना मेन वाले को, अर्थात इसी को ही लिखना। 4/-3 क्या है? छोटा है या छोटी संख्या है, ऐसे लिख दो। क्योंकि यहाँ 12 आ रहा है ना, तो माइनस में बताए जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। हाँ, तो अगला नंबर सवाल देखिए। अगला नंबर सवाल क्या है? 3 का काम। तो 3 के क्या में क्या लिखा हुआ है?
-4/18 दिया हुआ है, कह रहा है कि समतुल्य परिमेय संख्या बताना है। अब ऑप्शन उसमें दिया है 4 ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या लिखना। तो इसके समतुल्य ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा, तो या इसको काट के पहले हल करके देखो कितना आएगा। तो -4/18 इसको काटो किसी से, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18 कितना है -2/9। देखो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन में अगर ध्यान से आप देखोगे तो पहला ऑप्शन दिया है 2/-9, यही लिखा हुआ है। तो बात एक ही है, चाहे -2/9 लिखो चाहे 2/-9, दोनों ऋणात्मक ही है, ठीक है, तो दोनों वही बात है। तो इसका कौन सा सही है, पहला 2/-9, ये इसका आंसर है। अब इसी तरह खा नंबर देखिए, खा में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या लिखिए। 3/5 से बड़ी, 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या लिखना है। अब आप ऑप्शन में देखिए, किताब में आप देख लीजिए, किताब में ऑप्शन में जितना दिया हुआ सब में /10 है, तो पहले आप अपने में /10 बनाओ, /10 अर्थात हर में 10 कर दो। तो 3/5 है, 10 करने के लिए 2 से गुणा, तो 2 से ऊपर भी, तो 3 दूनी 6 हुआ, 5 दूनी 10। और कह रहा है इससे बड़ी परिमेय संख्या, तो बड़ी का मतलब हर तो सब में बराबर है। अगर अंश में 6 से बड़ा 7, 8, 9 कुछ हो तो वो बड़ा हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आप देखो ध्यान से, तो पहला है 4/10, फिर -4/10, तो सब छोटा है। 6/10 इसके बराबर है, लास्ट वाला है चौथा 7/10, ये बड़ा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा 7/10, ये आंसर है। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है, 4/9 से छोटी परिमेय संख्या। आपको ऑप्शन में दिया है, अपनी किताब में आप देखिए। तो पहला ऑप्शन है -11/18, फिर दूसरा है 13/18, तीसरा है 12/27 और 11/27। तो वैसे भी अगर ध्यान देखो तो ये प्लस में है, और जो माइनस में अगर कोई संख्या, तो आंख मूंद के आप बता सकते हो कि एक प्लस है एक माइनस में अगर आपको दिया है, तो माइनस वाला हमेशा उससे छोटा होता है, कुछ देखना ही नहीं है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन -11/18 दिया हुआ है। क्या है, -11/18, तो ये तो छोटा होगा ही वैसे, क्योंकि ये प्लस में माइनस में छोटा ही बताना है परिमेय संख्या, तो हो गया। एक प्लस में और एक माइनस में, तो आप तो आसानी से हल कर सकते हो ना, एक प्लस में है एक माइनस में, तो जो माइनस में वो छोटा ही रहेगा, जहां जितना बटे जितना लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये घ नंबर हो गया। घ नंबर देखो, घ नंबर में क्या करना है, लिखा है परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या, 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। तो 0/-5 से बड़ी का मतलब है किसी संख्या से 0 को भाग दिया जाता है तो 0 ही आता है। तो इससे बड़ी का मतलब है कि 1 2 3 4 5, मतलब आगे जो भी संख्या होगी सब इससे बड़ा होगा। माइनस में नहीं जाना, क्योंकि माइनस में 0 से छोटा होता है, 0 से बड़ा नहीं होता। 0 से बड़े में जाना है तो प्लस में जाना पड़ेगा, माइनस में आओगे तो इससे छोटा हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है -1/5 पहला, तो ये तो 0 से छोटा है। दूसरा है -2/-7, फिर तीसरा है -1/8, ये भी तो 0 से छोटा है। -1/8 ऋणात्मक है, ऋणात्मक तो 0 से छोटा है। चौथा 4/-9, ये भी ऋणात्मक है, ये भी 0 से छोटा है। केवल दूसरा सही है, उसमें क्या लिखा है -2/-7, क्योंकि ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगी, ये प्लस में ही लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्लस में ही है, केवल दिखने के लिए दिख रहा है कि ऊपर नीचे माइनस लगा हुआ, ये कट जाएगा माइनस माइनस, तो ये प्लस में है। तो 0 से बड़ा बताएं कि प्लस में होता है संख्या, तो ये बड़ी हो गई।
ये आपका आंसर होगा, इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल में क्या है, चौथी सवाल में, चौथी में दिया हुआ है चिन्ह, ये ग्रेटर देन का है, ये इक्वल का यानी बराबर का, ये लेस देन यानी ये इधर जो चिन्ह ये ग्रेटर देन अर्थात बड़ा वाला चिन्ह है, ये छोटे का चिन्ह है, ये बराबर का है। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है इज ग्रेटर देन, ये है इज लेस देन, और ये इक्वल, इक्वल मतलब बराबर। अर्थात इसमें क्या करना है, जिधर मुंह फैला होता है उधर संख्या बड़ी रहेगी, और जिधर ये कोना बना हुआ है उधर संख्या छोटी होती है। तो इसको देख करके तीनों में से एक चिन्ह आपको इस बॉक्स में भरना है। चौथे में का खा गा अपना जो दिया है उसमें देख लेना है कि कौन सा चिन्ह भरना है। तो जैसे देखिए पहले के चौथे के का में ये लिखा है -4/7 और ये 6/13। तो ध्यान से देखो तो ये बड़ी संख्या है और क्या है, ये छोटी संख्या, ये प्लस में माइनस में। तो हमने आपको बताया कि अगर एक संख्या प्लस में हो एक माइनस में, तो माइनस वाली छोटी होती है और प्लस वाली बड़ी भी होती है। चाहे जितना बटे जितना लिखा रहे, अगर एक माइनस में एक प्लस में है तो माइनस वाला छोटा रहेगा, प्लस वाला बड़ा रहेगा। तो अर्थात इधर छोटे वाले का बनाना है मुख, तो छोटे वाला ये है कोना वाला, तो अर्थात ऐसे बनाओगे, और ये फैला है ये बड़ा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर। इसी तरह आप का खा का तो बता दिए, खा गा आगे जितना आ जाए आप हल करना, उसके बाद नहीं आएगा तो हम यहाँ बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना।